परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास के दौरान इस दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं। इस दिन युधिष्ठिर भगवान से बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, सो आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान ने कहा कि असुर राज राजा बलि ने अपने तेज और प्रताप के दम पर तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था। राजा बलि पूजा पाठ और दान पुण्य बहुत करता था और जो भी उसके द्वार पर जाता उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था। भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए वामन अवतार लिया और उसके महल में गए जहाँ यज्ञ हो रहा था। तब राजा बलि ने कहा कि हे वामन देव, आपको क्या चाहिए? तब वामन देव ने कहा कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। राजा बलि ने कहा कि आप इतने छोटे से हो, 3 पग जमीन में क्या पाओगे? लेकिन वामन देव अपनी बात पर अड़िग रहे। तब राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का वचन स्वीकार किया। तभी वामन देव ने अपने विशाल स्वरूप में 2 पग में पूरी धरती और आकाश नाप लिया था और तीसरा पग कहाँ रखें ये सोच रहे थे। तब वामन देव ने राजा बलि से कहा कि हे राजन, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा कि हे वामन भगवान, आप अपने तीसरे पग मेरे सिर पर रख दीजिए, क्योंकि असुर राज राजा बलि पहचान गए थे कि भगवान विष्णु वामन देव का रूप धारण करके आए हैं। भगवान के पैर रखने के बाद राजा बलि पाताल लोक में समाने लगे थे। तब राजा बलि ने भगवान से अपने साथ चलने के लिए आग्रह किया था। फिर भगवान ने राजा बलि के साथ पाताल लोक जाने का वचन दिया था। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने तीनों लोगों को दैत्य शासन से मुक्त कर दिया। तब से एकादशी का व्रत रखा जाता है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन व्रत कर इस कथा को पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ की फल मिलता है। भादो मास में पड़ने वाली परिवर्तनीय एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस व्रत को करने से वाजपेयेंद्र यज्ञ के समान ही मात्रा जाती है। इस दौरान इस व्रत के बारे में महाभारत में भी कहा गया है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को परिवर्तनीय एकादशी के बारे में बताया था। इस दिन भगवान विष्णु की वामन और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ धन की कमी भी नहीं होती है। साथ ही जो भी इंसान परिवर्तनीय एकादशी की कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सभी पापों का नाश होता है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।